नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम। हाँ, तो हमारी चर्चा नमोकार मंत्र के चैप्टर पर हो गई है, चित्तारी मंगल पर हो गई है, और अब तीर्थंकर के नाम चैप्टर पे हम हैं अभी। तीर्थंकर के चैप्टर से पहले नमोकार मंत्र एक बार आप लोग सुनाएंगे क्या पूरा, चित्तारी मंगल के साथ में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ? अब तो गलती नहीं होनी चाहिए, अब तो हो गया इतनी बार। चलिए सुनाइए, चलिए नीलम भाभी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पराशरो मंगलाणं च सपेसिं परमं भवै मंगलम् चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोग उत्तमा अरिहंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा शाहु लोग उत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोग उत्तमा चत्तारि शरणं पवोजामि अरिहन्ति शरणं पवोजामि सिद्धे शरणं पवोजामि शाहु शरणं पवोजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवोजामि। नहीं, लास्ट की लाइन फिर से गलत हो गई। केवली प्रणतम धम्मम, हाँ, केवली प्रणतम धम्मो शरणं पवोजामि। शरणम पवज्जामि। हाँ हाँ, निकिता जी। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वे साहुरम ऐसो पंच नमो यारो सर्व पाव परासरो मंगलालंचे सर्वेसिं परमं हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं गलत हो केवली गया प्रणतम धम्मम शरणम, शरणम नहीं शरणम, शरणं पवज्जामि। चलिए बढ़िया, रोज तो पढ़ते ही है तो पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। खुशबू भाभी आप सुनाएंगे? नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणम् ऐसो पंच नमो यारो सर्व पाप प्रणाशनम् मंगलाणं च सव्यसिं परमं होवै मंगलम् चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणतम sorry I forgot केवली प्रणतम sorry केवली भूल गई। चत्तारी लोग उत्तमा, फिर से बोलिए। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंत लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली सिद्धे शरणम पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। हाँ ठीक है, बढ़िया है ना। तो ये मतलब देखिए, छोटी छोटी सी चीजें फिर भी हम कैसे नर्वस हो जाती है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे वाली चीजें। फिर भी वही होता है ना कि हम कहीं ना कहीं प्राकृत में गलती कर देते हैं, ग्रामर के अकॉर्डिंग ऐसे। तो इसलिए हमें ये आना चाहिए ताकि हम आगे बच्चों को अच्छे से सिखा सके, है ना। बच्चों को भी हम ऐसे पढ़ा सके, और आगे आप लोग को भी टीचर्स बनने का मौका मिले पाठशाला में, तो आप भी पढ़ा सके। तो उस हिसाब से हमें अब भी अच्छे से आना चाहिए।
चलिए बढ़िया। हाँ निकिता जी, आपका क्या क्वेश्चन था बताइए, तीर्थंकर चैप्टर से रिलेटेड, प्री डिटरमाइंड वाला ना। हाँ, मतलब आपने ये कहा था कि वो एक पीरियड आपने बताया, हुंडा अवसर्पिणी। हाँ, हुंडा अवसरणी, कि उसके चक्कर में जो डेस्टिनेशन था अयोध्या और वो वाला, वो शिफ्ट हो गया। तो बस मुझे देखिए, वही, हाँ क्वेश्चन क्या था इनका कि जैसे हमने क्या पढ़ा था अभी तीर्थंकर के चैप्टर में कि सारे तीर्थंकर कहाँ जन्म लेते हैं, प्रायः मतलब मोस्टली, मतलब हैज टू बी, ऐसा कंपल्शन है, कहाँ का, अयोध्या का। सारे तीर्थंकर का जन्म अयोध्या से ही होना चाहिए। और सारे तीर्थंकर मोक्ष कहाँ से जाएंगे, सम्य शिखर जी से। पर ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ है ना। हमने भी देखा ना, 4 तीर्थंकर कहीं और से मोक्ष गए हैं, है ना। आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से, वासकुच भगवान चंपापुर से, महावीर भगवान पावापुर से, नीमनाथ भगवान गिरनार से। और इसी तरह से जन्म भी अलग अलग तीर्थंकरों के अलग अलग जगह पे हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, तो हमने देखा था पिछली बार कि हुंडा अवसर्पिणी काल है ये। हुंडा अवसर्पिणी मतलब थोड़ा अटपटा काल है ये। इस काल में क्या होता है, थोड़ी अटपटी चीजें हो जाती हैं, कुछ वियर्ड चीजें हो जाती हैं, कुछ अननेचुरल चीजें हो जाती हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, ये क्यों होती हैं, इसका कोई आंसर नहीं है। और इसमें काल कितना होता है ये तो हमने देखा था कि बहुत सारे काल निकल जाते हैं, बहुत सारे अवसर्पणी उत्सर्पणी निकल जाते हैं एक हुंडा हुंडा वाले काल में। तो अभी हुंडा अवसर्पिणी चल रहा है। इस कारण एक और क्या बताया था कि आदिनाथ भगवान की पुत्रियां हुई थी, है ना। तीर्थंकरों की कभी पुत्रियां नहीं होती हैं, पर आदिनाथ भगवान की ब्राह्मी सुंदरी नाम की दोनों पुत्रियां हुई थी। तो निकिता जी का क्वेश्चन था कि जब सब प्री डिटरमाइंड है, हम बोलते हैं सर्वज्ञ भगवान के काल में, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीजें आ रही हैं, तो ऐसा क्यों हुआ हुंडा अवसर्पिणी में। तो सिंपल आंसर है कि उनके उनके ज्ञान में ये भी आया था कि हुंडा अवसर्पिणी होना है। ये मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हुंडा अवसर्पिणी भी प्रीडिटरमाइंड था, हुंडा अवसर्पिणी में भी प्रीडिटरमाइंड होने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने, उनके ज्ञान में आ चुका था कि इतने काल के बाद यहाँ हुंडा अवसर्पिणी काल आना है। इस तरह से था ये। ठीक है, मतलब इजी आंसर है इसका कि ये भी प्रीडिटरमाइंड था, एवरीथिंग इज प्रीडिटरमाइंड, हुंडा अवसर्पिणी इज आल्सो प्रीडिटरमाइंड। तो दी फिर लिखा है क्यों हमने कि यही था ना उत्तर। अयोध्या के लास्ट, हाँ मतलब अयोध्या और फिर संवेद शिखर जी का वर्णन होना ही नहीं चाहिए था फिर तो, जब वो प्री नहीं तो डिटरमाइंड था बाकी ही। तीर्थंकर गए ना। नहीं नहीं, पर उन्होंने क्या बोला, दिस इज एन अननेचुरल प्रोसेस। ये अननेचुरली यहाँ से मोक्ष गए हैं, नेचुरली। चैप्टर में वर्ड था प्रायः कर, प्रायः कर सारे तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही होता है, मतलब होना चाहिए या ऐसे होता है एक्चुअल में। बट अभी हुंडा अवसर भी होने के कारण अलग अलग जगह से निर्माण हुआ, अलग अलग जगह से जन्म हुआ है, ऐसा था, है ना। ठीक है, चलिए। तो हमने तीर्थंकर का चैप्टर आधा पढ़ लिया था लगभग। तीर्थंकर के नाम याद किए क्या, चिन्ह और नाम सबने, 5 5 10 10 जितने भी, 10 कर ली। नीलम भाभी सुनाएंगे, बढ़िया सुनाइए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहले ऋषभ देव का बैल है चिन्ह, दूसरे अजितनाथ का हाथी, तीसरे जी संभवनाथ का घोड़ा, चौथे अभिनंदन का बंदर, पांचवे सुमितनाथ का चकवा, छठवें पद्म प्रभु का लाल कमल, सातवें सुपार्शनाथ का स्वास्तिक, आठवें चंद्र प्रभु का चंद्रमा, नौवें पुष्पदंत का मगर, 10वें शीतलनाथ का कल्पवृक्ष। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले 10 14 ही बचे हैं, अब उसमें से लास्ट के 4 तो अपन को याद ही है, नमीनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ महावीर के 10 बचे हैं बेसिकली। बहुत बढ़िया, बढ़िया। निकिता जी आपने किए क्या यार। चलिए खुशबू भाभी, आप थे नहीं लास्ट क्लास में, तो ये होमवर्क था, तो आप अगली क्लास में वगैरह करके आइए, ठीक है ना। 10 10 तीर्थंकरों के हम नाम याद कर रहे हैं विद चिन्ह, तो ऐसे करेंगे। निकिता जी किए क्या याद, नहीं किया, चलिए कोई नहीं, आप धीरे धीरे हम लोग करिए। मैं वही बोल रही, धीरे धीरे करिए आप लोग याद, है ना। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं आगे। हाँ देखिए,
देखिए सबसे पहले अपन ने तीर्थंकर की डेफिनेशन देख ली थी कि ये जो रेड कलर में लिखा है तीर्थंकर कौन होते हैं, तो जो समोशरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, जिनके तीर्थंकर नामकरण नाम का महापुण्य का उदय होता है और जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। ये 3 पॉइंट सबको याद होने चाहिए तीर्थंकर वाले चैप्टर में। ठीक है, इसके आगे हमने देखा था कि कैसे कहाँ कहाँ तीर्थंकर होते हैं और कैसे उनके चिन्ह डिसाइड होते हैं। चलिए एक बार ये देख लेते हैं तीर्थंकर और उनके चिन्ह। पहले ऋषभ देव बैल का चिन्ह, दूसरे अजितनाथ हाथी का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ घोड़े का चिन्ह, चौथे अभिनंदननाथ बंदर का चिन्ह, पांचवे सुमतिनाथ चकवे का चिन्ह, छठवे पद्मप्रभ पद्म या लाल कमल का चिन्ह, सातवें सुपार्श्वनाथ स्वस्तिक का चिन्ह, आठवें चंद्रप्रभ चंद्रमा का चिन्ह, नौवे पुष्पदिन मगर का चिन्ह, 10वें शीतलनाथ कल्प वृक्ष का चिन्ह, 11वें श्रेयांसनाथ गेंडे का चिन्ह, 12वें वासुपूज्य भैंसे का चिन्ह, 13वें विमलनाथ शूकर का चिन्ह, 14वें अनंतनाथ सेही का चिन्ह, 15वें धर्मनाथ वज्रदंड का चिन्ह, फिर 16वें 17वें 18वें ये इजीली याद हो जाते हैं शांति कुंतु अर शांतिनाथ हिरण का चिन्ह, कुंतु 17वें कुंतुनाथ बकरे का चिन्ह, 18वें अरनाथ मछली का चिन्ह, 19वें मल्लीनाथ कुंभ का चिन्ह या कलश, 20वें मुनि सुव्रतनाथ कछुए का चिन्ह, 21वें नमीनाथ नील कमल का चिन्ह, 22वें नेमिनाथ शंख का चिन्ह, 23वें पार्श्वनाथ सर्प का चिन्ह, 24वें महावीर सिंह का चिन्ह। इस तरह से हमारे 24 भगवान और उनके चिन्ह हैं। और हमने देखा था कि ये चिन्ह उनके कहाँ पर होते हैं, दाहिने पैर के अंगूठे पे जो उनके निशान होता है, जो भी चिन्ह होता है वो उनका चिन्ह घोषित किया जाता है। उसके उनके स्टोरीज से लेना देना कुछ नहीं है कि पहले सर्प ने उन्हें परेशान किया पार्श्व भगवान को इसलिए वो सर्प है, उनका ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर इसे याद करने के लिए एक और छंद है जो बिना चिन्ह के है, ये हम 24 तीर्थंकर की पूजन है उसमें पढ़ते हैं। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श्व जिनराय, चंद्र पूप शीतल श्रेयान सचिन वासु पूज्य पूजित सुरराय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतु अर मल्लि मनाय, मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। ठीक है, ये 24 भगवान की जो 24 तीर्थंकर पूजन है उसमें स्थापना का स्थापना के लिए ऊपर होता है लिखा हुआ छंद। इस तरह से ये छंद से भी याद कर सकते हैं, पर आप बिना छंद के करेंगे तो आप लोग को चिन्ह के साथ याद होंगे, इसलिए मैंने कहा चिन्ह से सहित ही याद करें आप लोग। चलिए, और हाँ हाँ अच्छा, ये देखा कि आप लोगों ने कि कौन से भगवान के अन्य नाम भी हैं, ये भी देख लीजिए एक बार। जैसे ऋषभ देव का नाम आदिनाथ भी है, सबको पता है। ऋषभ देव का ओरिजिनल नेम क्या नाम क्या था, ऋषभ देव था। जब वो जन्मे हैं तब उनके माता पिता ने जो नाम रखा वो ऋषभ देव, पर पहले भगवान थे वहां से आदि हुआ था तीर्थंकरों का, इसलिए उनका नाम आदिनाथ भी है, याद रखना है। फिर 9वें पुष्पदंत भगवान है, उन्हीं का दूसरा नाम सुविधिनाथ भी आता है। पुष्पदंत भगवान का ही एक और नाम सुविधिनाथ भी आता है। और लास्ट के महावीर भगवान के नाम हमें पता है, यहाँ लिखे नहीं है पर आप लोग को पता होंगे। किसी को पता है क्या महावीर भगवान के कौन कौन से कितने नाम हैं? बताओ। सन्मति, अति, वर्तमान, और अतिवीर सन्मति वर्धमान। हाँ, और है 5 है टोटल। सन्मति वर्धमान और महावीर। हाँ, वर्धमान उनके माता पिता ने जो नाम रखा था वो वर्धमान था, और अन्य 4 नाम से उनकी कहानियां एसोसिएटेड है, वो आप लोग को मिल जाएंगी, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति, वर्धमान, ये 5 नाम है महावीर भगवान के। और 9वें पुष्पदंत भगवान का नाम सुविधिनाथ और आदिनाथ भगवान का ऋषभ देव। इस तरह से ये अन्य 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके अन्य अन्य नाम भी आते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा, हाँ अब आगे का देख लेते, इतना ही है। तीर्थंकरों की उपस्थिति में हजारों लाखों जीव अरहंत पद, मुनि पद तथा श्रावक पद भी प्राप्त करते हैं। कितने ही मुक्त होते हैं, कितने ही उनके तीर्थंकर के मोक्ष आने से पहले ही मुक्त हो जाते हैं। तीर्थंकरों का समोशरण लगता है, समोशरण देखा था हमने पिछली बार, तो उनका समोशरण लगता है, वहां पे अन्य जीव आते हैं और उन्हें वैराग्य आता है,
वो मुनि बन जाते हैं वहीं पे, अरहंत बन जाते हैं और मोक्ष भी चले जाते हैं, और तीर्थंकर वहीं हैं अभी। ऐसे कितने कितनों के साथ होता है। और क्या बता रहे, हजारों लाखों की संख्याओं में जीव तीर्थंकर के काल में, हजारों हजारों लाखों लाखों जीव तीर्थंकर बन जाते, अरहंत बन जाते हैं, मुनि पद बन के ये श्रावक बन जाते हैं। कुछ ना कुछ एक तो बन ही जाते हैं कि श्रावक बन गए या मुनि बन गए या अरहंती बन गए और मोक्ष भी चले गए। कितने ही मुक्त होते हैं। हाँ, एक दिन तीर्थंकर अपने तीर्थंकर पद का भी त्याग कर सर्वोच्च शाश्वत सिद्ध पद की प्राप्ति करते हैं। ये अपने देखा था ना कि अरहंत क्या है, एक पद है ना। मोक्ष जाना है तो उन्हें तीर्थंकर पद भी छोड़ना पड़ेगा। अरहंत नहीं, तीर्थंकर क्या है, एक पद है, एक डेजिग्नेशन है। जैसे अपने आचार्य और उपाध्याय का देखा था ना कि आचार्य और उपाध्याय क्या है, वो भी मुनिराज है, वो भी सामान्य से मुनिराज ही है, पर वो मुनिराज जो है उनके लिए वो एक डेजिग्नेशन है, एक पद है, आचार्य पद और उपाध्याय का पद। पर जब वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें आचार्य पद छोड़ना पड़ता है या उपाध्याय पद छोड़ना पड़ता है, वे सामान्य मुनिराज बन जाते हैं। इसलिए अपने देखा था ना कि मंगल, उत्तम और शरण में क्या लिया है, सिर्फ साहू लिया है ना। साहू मंगलम, साहू लोग उत्तम, साहू शरणम पवज्जामि। तो वो क्यों लिया है, क्योंकि साहू में ही, साधु में ही अरहंत, वो आचार्य और उपाध्याय ये दोनों सम्मिलित हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, साधु के अंदर ही अंतर्गत हो जाते हैं, क्योंकि आचार्य और उपाध्याय एक पद है। तो इसी तरह से तीर्थंकर क्या है, एक पद है। तीर्थंकर भी एक डेजिग्नेशन है, एक पद है। तो तीर्थंकर का भी पद उन्हें त्यागना पड़ता है और सिद्ध पद की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी मोक्ष चले जाते हैं। कैसा है वो सिद्ध पद, सर्वोच्च शाश्वत है, कभी वापस नहीं आने वाले हैं, है ना। हमारे में जैन धर्म में भगवान वापस आते हैं क्या, अवतार लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं। एक बार मोक्ष चले गए तो हो गया, कंप्लीट हो गया उनका, है ना। उसके बाद वापस नहीं आएंगे, आप कितना भी बुला लो, कितना भी कर लो, या उनकी कभी इच्छा उत्पन्न हो, इच्छा जागृत हो, ऐसा कभी नहीं होता है। एक बार मोक्ष चले गए तो वो शाश्वत पद है, वो अनादि अनादि अनंत वाला पद हो गया उनका। अनादि अनंत, सादि अनंत, मतलब स्टार्टिंग तो हुई है पर अनंत काल तक वो अब सिद्ध भगवान रहेंगे। अनंत काल मतलब इनफाइनाइट काल, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसे हमारे ये तीर्थंकर भगवान है जो अरहंत बनने के बाद सिद्ध भगवान बन जाते हैं। तो अच्छा, कोई सिद्ध भगवान तीर्थंकर हो सकते हैं क्या, सोचिए। अगर हाँ तो कैसे और ना तो कैसे। कोई सिद्ध भगवान तीर्थंकर हो सकते हैं क्या। हाँ तो रीजन भी दीजिए नीलम भाभी, कारण सहित स्पष्ट करें। नहीं, एक बार सिद्ध पद प्राप्त किया तो वापस जन्म नहीं लेते ना। नहीं, पर सिद्ध भगवान ही, एज सिद्ध भगवान ही वो तीर्थंकर कहला सकते हैं ऐसे। सोचिए। नहीं ना, अभी हमने पढ़ा ना कि उन्हें तीर्थंकर पद का त्याग कर कर ही मोक्ष जाना पड़ता है। वे अपना तीर्थंकर पद त्याग कर ही मोक्ष जाते हैं। तो सिद्ध भगवान कैसे बने, जब उन्होंने अपना तीर्थंकर पद त्याग दिया। तीर्थंकर पद त्यागने के बाद, जैसे हमने मुनिराज का पढ़ा कि आचार्य पद त्यागने के बाद ही उनकी समाधि हो सकती है, उपाध्याय पद त्यागने पर ही उनकी समाधि होगी, क्योंकि वे जनरल साधु हैं। तो ऐसे ये जनरल भगवान बनेंगे, ऐसे जनरल सिद्ध भगवान बनेंगे, तो तीर्थंकर पद त्यागेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। हमने बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखी थी क्योंकि चैप्टर इजी था, थोड़ा ही था इसमें, इसलिए अपन ने देखा था कि विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर कहाँ होते हैं, अन्य क्षेत्रों के तीर्थंकर कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उनमें हमारे में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें अपन ने देखी थी अच्छे से, है ना। मैप से तक समझा था, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। उसमें कोई डाउट है क्या किसी को, या पूरे चैप्टर में कोई डाउट है, पूरे चैप्टर में कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई क्वेश्चन हो, या कहीं कोई चर्चा वाली बात रह गई हो। वैदिक आपको समझ में आया बेटा चैप्टर, तीर्थंकर समझ में आया आपको, आपको कोई डाउट है, बोलो, जो क्वेश्चन पूछ लो। अरे मम्मा भी तो पूछती है। क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन पूछो आप। पूछ लो, मैं पूछा आपका क्वेश्चन। दी वैदिक को पूछना था कि जब समूशरण भगवान जी का लगता है तो उसमें जब भगवान जी जैसे लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं
तो क्या वो आंसर अगर देते हैं तो वो ओम की ध्वनि में देते हैं या कुछ और तरीके से बताते हैं? वो ओम की ध्वनि में देते हैं और सबको अपनी अपनी लैंग्वेजेस में समझ में आ जाता है। जैसे वहाँ एनिमल्स भी बैठे होते हैं ना, तो एनिमल्स को भी समझ में आ जाता है अपनी 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 लैंग्वेज में। सबकी लैंग्वेज में ना ट्रांसलेट हो जाते हैं अपने आप। ये वहाँ का मैजिक है, ये वहाँ का अतिशय है समोशरण का, कि सबको अपनी अपनी लैंग्वेजेस में सारे आंसर्स मिल जाते हैं, सब क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया वैदिक? है ना? चलिए, तो इस तरह से हमारा तीर्थंकर वाला चैप्टर था। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। हाँ, सामान्य अरिहंत किसे कहते हैं? चलिए बताइए आप लोग एक एक करके, सामान्य अरिहंत किसे कहते हैं? बताइए बताइए, तो पढ़ा है हमने। सामान्य अरिहंत किसे कहते हैं? 2 गुण पढ़े थे उनके। सामान्य अरिहंतों के 2 गुण पढ़े थे। जो वीतरागी और सर्वज्ञ है। हाँ बिल्कुल, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे सामान्य अरिहंत कहलाते हैं। वीतरागी का मतलब क्या बताया था? जो राग द्वेष से रहित है। और एक मोह और राग चीज, द्वेष, हाँ, मोह राग। जो मोह राग द्वेष से रहित है वो वीतरागी, और जो भूत भविष्य वर्तमान की सारी चीजों को युगपत जानते हैं, एक साथ जानते हैं, सब द्रव्य और सारी पर्यायों को, है ना। मतलब बच्चों को हम इतना ही समझाते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानते हैं, पर आप लोग को इतना बता सकते हैं कि सारे द्रव्य उनकी सारी पर्याय इसको भी युगपत एक साथ जानते हैं, तो वो क्या होते हैं? सर्वज्ञ। सामान्य अरिहंत क्या है? जो वीतरागी होते हैं और जो सर्वज्ञ होते हैं। ये 2 पॉइंट्स, जो वीतरागी होते हैं, जो सर्वज्ञ होते हैं। वीतरागी इज इक्वल टू जिनके मोह राग द्वेष नहीं है, सर्वज्ञ इज इक्वल टू जिनके भूत भविष्य वर्तमान के सारे द्रव्य और उनकी पर्याय युगपता उनके ज्ञान में आती है। ठीक है, ये 2 तरह से हो गए, वीतरागी सर्वज्ञ। ये कौन है? सामान्य अरिहंत। तीर्थंकरों में होते हैं क्या सर्वज्ञ और वीतरागी, या सिर्फ सामान्य अरिहंत ही होते हैं? तीर्थंकर भी होते हैं ना। तीर्थंकर तो ऑब्वियसली इसके साथ साथ ही तो उपदेशी भी हैं, ये हमने देखा था। सब वीतरागी और सर्वज्ञ तो है ही, ये तो उपदेशी भी। बढ़िया। तीर्थंकर किसे कहते हैं? हाँ जी, तीर्थंकर की डेफिनेशन अब ये तो याद हो जानी चाहिए। चलिए बताइए नीलम भाभी, बिना देखे। जो समोशन आदि की विभूतियों से युक्त होते हैं, हाँ, और जो तीर्थंकर नामकरण का जिनका नाम कर्म का, हाँ महापुण्य का उदय होता है, और जो धर्म तीर्थ का उपदेश बिल्कुल। देते हैं। जो लास्ट वाला पॉइंट नहीं है, मेरे इंटरनेट में शायद कोई दिक्कत हो रही है, बहुत अटक रहा है। धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। हाँ, तो समोषण आदि विभूति से क्या समझा था हमने? कि जो जिनके समोषण और सारी जो बाह्य विभूति है, फैंसी फैंसीनेस है, जो चमक चमक सी दिख रही है, वो सारी है। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा? अच्छा, वीडियो ऑफ हो गया सर। ये क्यों ऑफ हो गया? हाँ, तो समोषण में क्या लिया था हमने? जितनी बाह्य विभूति है, जितनी सुंदर सुंदर चीजें दिख रही हैं बाहर, जितनी ब्यूटीफुल प्रिटी चीजें अपने बाहर दिख रही हैं समोषण में, वो सारी आ गई समोषण आदि विभूति से युक्त में। 8 प्रातिहारी, छत्र, चमर, भामंडल, ये सारे सिंहासन, ये सब आ गए समोषण आदि विभूति। तीर्थंकर नामकरण का क्या अर्थ समझाता? निकिता जी बताइए, तीर्थंकर नामकरण मतलब क्या होता है? नामकरण जो बर्थ से ही जिनका डिसाइडेड होता है कि वो तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे, उनके उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर भी उसका सिंबल होता है, जो वो आगे जाके तीर्थंकर बनेंगे उसका। हाँ ठीक है, मतलब अब ये नहीं कह सकते कि तीर्थंकर नामकरण के कारण होता है, क्योंकि उनके तो बहुत सारे शुभ चिन्ह होते हैं, उसमें से जो दाहिने पैर पे होता है वो उनका चिन्ह डिसाइड होता है। नामकरण के लिए क्या बताया था? नामकरण क्या करता है काम? नामकरण का क्या काम है? अच्छा, 8 कर्मों में से कोई एक कर्म है नामकरण, ये तो क्लियर है। 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदरी, अंतराय, नाम, गोत्र, आयु, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, नाम, आयु, वेदनीय, एक सेकेंड, गोत्र।
हाँ, नाम आयु वेदनी गोत्र। ठीक है, तो इसमें से जो नामकरण है वो नामकरण के कितने टाइप्स बताए थे मैंने, होते हैं 93 टाइप्स हैं। उनकी 93 प्रकृतियां होती हैं, 93 टाइप्स होते हैं। उसमें से एक होता है तीर्थंकर नामकरण। तो जब ये तीर्थंकर नामकरण किसी जीव के बंध जाता है, किसी जीव को तीर्थंकर नामकरण बन जाता है, तब से वो डिसाइड हो जाते हैं कि तीर्थंकर बनेंगे। वो एक आध भाव पहले से भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी उसी भाव से हो, नॉट नेसेसरी नहीं, इनफैक्ट होता ही है, पहले के भावों में ही बंध जाता है तीर्थंकर नामकरण। तीर्थंकर नामकरण क्या करता है, वो बताता है कि ये जीव तीर्थंकर बनेगा, है ना, ये जीव तीर्थंकर होगा, ये जीव तीर्थंकर है। तो ऐसा महान पुण्य ये किसी विरले जीवों के ही होता है, किसी मतलब सामान्य जीवों में नहीं पाया जाता है। सोचिए आप कितने जीव मोक्ष गए, अभी देखा ना हमने कि हजारों लाखों जीव मोक्ष चले गए, उनमें से कितने थे तीर्थंकर, 24, ओनली 24। इतने लाखों हजारों जीवों में से सिर्फ 24 है तीर्थंकर। तो सिर्फ वो 24 के ही तीर्थंकर नामकरण का महापुण्य का उदय होता है, इसलिए क्या बोला है, महापुण्य का उदय है। कैसा उदय, उनका महापुण्य का उदय है ये। और धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, इसका क्या मतलब समझाता, कि जो धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, जो धर्म को आगे परंपरा से बढ़ाते चले जा रहे हैं, जैसे धर्म तीर्थ का उपदेश देने वाले वे तीर्थंकर कहलाते हैं। बढ़िया, ये 3 पॉइंट्स हैं डेफिनेशन में, ठीक है ना खुशबू भाभी, ये 3 पॉइंट्स है डेफिनेशन के जो हमें याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीर्थंकर और सामान्य अरहंत में क्या अंतर है? क्या प्रत्येक अरहंत तीर्थंकर होते हैं? क्या प्रत्येक अरहंत तीर्थंकर होते हैं और उनमें अंतर? तो पहले बताइए, क्या प्रत्येक अरहंत तीर्थंकर होते हैं? नहीं। नहीं होते। क्या प्रत्येक तीर्थंकर अरहंत होते हैं? हाँ। प्रत्येक तीर्थंकर तो अरहंत हो सकते हैं, 24 तीर्थंकर जो है वो अरहंत ही है, अरहंत पद में ही उन्हें तीर्थंकर नाम मिल रहा है। और जो सारे अरहंत है वो तीर्थंकर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास 24 ही है तीर्थंकर। चलिए डिफरेंसेस बताइए, दो दो पॉइंट्स तीनों लोग बता दीजिए। खुशबू भाभी बताइए, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, आप क्लास में नहीं थी इसलिए। ओके। सभी तीर्थंकर अरहंत हो सकते हैं, पर सभी अरहंत तीर्थंकर नहीं है। ये पॉइंट स्किप हो गया, ये वाला हो गया ना। तीर्थंकरों के समौशरण लगते हैं अरहंतों के, बिल्कुल, और तीर्थंकर 24 हैं, पर अरहंत अनंत अनंत है। बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ निकिता जी बताइए, कोई भी 2 पॉइंट्स। अरहंत भगवान की 46 मूल गुण होते हैं, तीर्थंकर भगवान के 1008। मैं नहीं बताऊंगी, पहले कोई और बताएगा, करेक्ट करिए इन्हें अगर किसी को पता है। रमोराम ताड़म पढ़ा था ना, तभी बताया था। पता है नीलम भाभी, खुशबू भाभी, आप लोग को? करेक्ट करिए जो बोल रहे हैं। देखिए 46 मूल गुण हमने देखे थे ना, अरहंत भगवान के 46 मूल गुण, वो मैंने क्या बताया था कि वो अरहंतों के बता दिए हैं, लिख दिए हैं, पर वो होते तीर्थंकरों के ही हैं। वो 46 को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो उसमें जन्म के 10 अतिशय हैं। जब जन्म होता है ना तीर्थंकर बालक का, तब उनके 10 अतिशय होते हैं। जैसे उनका सफेद खून होता है, उनका शरीर पसीने से रहित होता है, उन्हें पसीना नहीं आता है, ये ऐसे 10 चिन्ह होते हैं, 10 अतिशय होते हैं। तो ये सारे जो 46 अतिशय है ना, ये सारे तीर्थंकरों के हैं, ये भगवान अरहंत भगवान के नहीं है केवल, ये सब सिर्फ तीर्थंकरों के ही होते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 46 मूल गुण जो है 46, ये तीर्थंकरों के पाए जाते हैं और अरहंतों के उनसे कम होते हैं, है ना। मेनली हम देखें तो अरहंत भगवान के 4 मूल गुण तो है ही है, अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, जिसके कारण वो अरहंत भगवान बने हैं। जो 4 कर्मों को नाश करके वो अरहंत भगवान बने हैं। और उनके 4 कर्म के अपोजिट में जो ये 4 गुण प्रकट हुए हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, तो ये 4 होते हैं सामान्य से सभी अरहंतों में, और जो 46 बताए हैं वो तीर्थंकरों में। हाँ निकिता जी, एक और पॉइंट। अरिहंत भगवान की गंधकुटी लगती है और तीर्थंकरों का समोशरण लगता है, जो बहुत फैंसी। बिल्कुल बढ़िया। चलिए हाँ नीलम भाभी बताइए।
2 पॉइंट्स। हाँ, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं। बढ़िया। और अनंतों के कितने होते हैं कल्याणक? एक भी नहीं होते। तो बोलिए ना, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं, अरहंतों के कल्याणक नहीं कहे जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और एक और पॉइंट। और क्या, और उनका चिन्ह होता है। हाँ, तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं, हरिहर भगवान के चिन्ह नहीं होते हैं। बढ़िया है ना। तो इस तरह से हमने डिफरेंसेस देखे थे, और बहुत सारे डिफरेंसेस मिल जाएंगे आपको ऐसे तो अपन ने बेसिकली डिफरेंस देख लिया, अपन को समझ भी आ गया कि अरहंत भगवान सामान्य और तीर्थंकर केवली, इन दोनों में क्या अंतर है। बेसिक डिफरेंसेस समझ में आ गए हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीर्थंकर कितने होते हैं नाम सहित बताइए। अच्छा, नाम किसी को याद है क्या? केवल नाम भी, ये छंद के रूप में ही, अगर जो भी हमने 24 तीर्थंकर की पूजन वाला देखा था, छंद के इसमें नाम याद है क्या? अब 24 चलिए मैं बता देती हूँ। तीर्थंकर 24 होते हैं, और नाम उनके छंद से अगर हम याद करें तो ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श्व जिन राय चंद्रभूप शीतल श्रेयांस जिनवास पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतु अरमल्लि मनाय मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। ऐसा ये छंद है 24 भगवान की पूजन वाला, जिसमें 24 नाम आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भगवान भी 24 ही होते हैं? इसका बता दीजिए आप ही। क्या भगवान भी 24 ही होते हैं? नहीं, वो अनंत अनंत होते हैं। हाँ, भगवान अनंत अनंत होते हैं। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन था जो वो पहले कर लेते हैं कि एक से अधिक नाम वाले तीर्थंकर कौन कौन से हैं? कोई एक जन बताएंगे। तीन तीर्थंकर हमने देखे थे, कौन कौन से, और उनके अन्य नाम बताइए। आदिनाथ। क्या नाम है उनका? आदि को ऋषभ देव, और बढ़िया। संत भगवान उनका सुविधिनाथ जी, हाँ जी। और महावीर भगवान जिनके 5 नाम है। हाँ, कौन कौन से 5 नाम? वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। बढ़िया है ना। पुष्पदन भगवान का आज घर कल्याणक भी, ऐसे मुझे याद आया। आज सुविधिनाथ भगवान का घर कल्याणक भी। चलिए बढ़िया। इसके बाद तो बस वही है कि 24 तीर्थंकरों के नाम में के क्वेश्चन है, छठवें कौन से हैं, 12वें कौन से, उसके लिए पहले हम याद कर लेते हैं। तो आप लोग याद करिए क्वेश्चन, तीर्थंकर और उनके चिन्ह, है ना। इस तरह से हमारा तीर्थंकर का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब आप लोग बताइए, कोई डाउट्स हो, कोई चर्चा उस पर करनी पूरे तीर्थंकर के चैप्टर पे, तो बताइए आप। क्लियर है तीर्थंकर? ऐसा करें अपन, जो 46 वो होते हैं उनके मूल गुण वो देख लें एक बार ऑनलाइन, हरहन भगवान के, है ना। मैं एक मिनट खोल लेती हूँ।